जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। आपके सामने उपासक विश्राम सूत्र की चर्चा चली हुई है। तत्वों का विवेचन आपने सुना। कल पाप का विवेचन, 18 प्रकार का पाप 82 प्रकार से भोगा जाता है। आज पुण्य की चर्चा चली है। पुण्य पाप की संक्षिप्त परिभाषा किस में आती है? महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराण बड़े बड़े ग्रंथ कौन पढ़ेगा? तो उन्होंने सार निकाला। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार क्या है? सार, असेंस, क्रक्स, अमृत, वो है 18 पुराणों का। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यदि आप किसी का उपकार करते, परोपकार, स्व और पर, स्वयं का उपकार और दूसरे का उपकार करते हैं तो पुण्य कर्म का बंध होता है। और किसी को पीड़ा देते, दुख देते, क्लेश देते तो पाप कर्म का बंध होता है। दो ही बातें 18 पुराणों का सार। किसी को सुख देना पुण्य होता है और किसी को पीड़ा देना पाप होता है। पुण्य का भाव कैसे जीवों को पैदा होता है? सुचिन्ना कमा सुचिन्ना फलाहा बनती, दुचिन्ना कमा दुचिन्ना फलाहा बनती। यदि आपके मन में, वाणी में, काया में किसी के प्रति दुर्व्यवहार है, खोट है, उसको दुख देना चाहते हैं तो दुष्कर्म होते हैं वो। और यदि किसी को आप सुख पहुंचाना चाहते हो, इसका भला हो, उसका मंगल हो, उसका शुभ हो, उससे पुण्य का बंध होता है। पाप और पुण्य साथ साथ में चलते हैं। पाप दुख देता है और पुण्य आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि देता है। तो आपके मन में बुरा विचार भाव क्यों आता है? पहली चीज़ है अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह के कारण। जब व्यक्ति में अज्ञान छा जाता है, ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता और मोह कर्म, 8 कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे प्रधान है। मोह का अर्थ क्या है? किसके प्रति मोह है ज़्यादा? इस देह के प्रति। ये देह जो आपको मिली है, चाहे मनुष्य की है, पशु की है, नरक के नेरियों की है, किसी योनि में, किसी गति में भी जीव जाता है। देव गति में गए तो देव अपने शरीर से, मनुष्य अपने शरीर से, पशु अपने शरीर से, नरक का नेरिया छोटा सा एक कीड़ा भी है गंदी नाली में, वो भी अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, वो भी नहीं चाहता कि कोई उसको मारे। तो सबसे अधिक मोह इस देह पर है। देह से ये शरीर से क्या क्या जुड़ा है? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपकी परंपरा, आपके विचार, आपकी धारणाएं। मैंने ऐसे सोचा था, उसने ऐसे सोचा था, मेरा, तेरा, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बंगला, मेरा 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 करते व्यक्ति कितने कर्मों का बंधन करता रहता है। मेरे का भाव, तो मेरा छोड़ दीजिए, ममत्व छोड़ दीजिए। जितना ममत्व के कारण व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और वो धन इकट्ठा करने का साधन जुटाता है कि जितना धन मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी नहीं होता बल्कि और दुखी हो जाता। पूरे विश्व में देखो, व्यक्ति धन कमाने में लगा है कि मेरे पास बढ़िया से बढ़िया कोठी, बंगला, मकान, धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आ जाएं,
फिर भी वो सुखी नहीं है, दुखी ही रहता है। सुख दुख भी आपकी अपनी कल्पना है। धन ज़्यादा लेकर के, सोना पद लेकर के व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, तो उसके भीतर दूसरों को दुख दे करके सुख प्राप्त करने की जो इच्छा रहती है, इसके वो मन में वो मिथ्यात्व और मोह के कारण वो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है। सेल्फिशनेस आती है, स्वार्थपन आता है और लोगों को दुख देता है। इस कारण वो पाप का उदय होता है। अच्छे कर्म करने का फल कैसा होता है? अच्छा कर्म कब कम करते हैं? जब किसी व्यक्ति में करुणा का भाव, दया का भाव आता है। दया धम्मस जननी, धर्म की जननी, धर्म की माँ का दया, करुणा, मैत्री, प्रेम। जब आप किसी व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को देखते हैं और आपके मन में करुणा का भाव आता है, तो आपको पुण्य का बंध होता है। जैसे आपके पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं, आपके मन में आता चलो उसको भी मिल जाए, उसको भी रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, धन मिले, सब मिले। अब देने की भावना, दया, करुणा का भाव आता है तो अच्छा कर्म का भाव पैदा होता है, तो दया से होता है। कहा है पराया दर्द तेरे मुख पे आंसू बन के जब दमका, पराया दर्द तेरे मुख पे आंसू बन के जब दमका, तभी जाना कि तुझको है सही श्रृंगार से मतलब। यदि किसी की आंखों में आंसू आते हैं किसी को देख करके और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पराया दर्द तेरे मुख पे आंसू बन के जब दमका, तभी जाना कि तुझको है सही श्रृंगार से मतलब। सच्चा श्रृंगार तो वही होता है जब किसी की आंखों में आंसू आते हैं और आपके भी आंसू में आंसू आ जाते हैं, आप उससे शेयर करते हैं, वही होता है। कहा भी गया है कि जो बात आपके प्रतिकूल है वो दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए। जंग इच्छसी अपनत्तो तंग च न इच्छसी अपनत्तो तंग इच्छ परयस्वीया इतगंग जिन शासन का मूल मंत्र क्या है? जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए चाहो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते तो दूसरों के लिए मत चाहो। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय योरसेल्फ। जो तुम अपने लिए चाहो वो दूसरों के लिए चाहो, जो दूसरों के लिए नहीं चाहते तो अपने लिए मत। जिन शासन का मूल मंत्र है। तो जब किसी को आप सुखी करते हैं तो सुख आपको मिलता है, जब किसी को दुख देते हैं तो दुख आपको मिलता है। देखिए, जैसे आप कि मन में करुणा का भाव आते हैं तो पहले आपके भीतर करुणा आती है, मैत्री आती है। मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड वन हू गिव्स एंड वन हू टेक्स। शेक्सपियर ने कहा, जब चित्त में करुणा का भाव आता है तो आपके हृदय में प्रेम आता है, मैत्री आती है। मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड वन हू गिव्स एंड वन हू टेक्स। ये व्यक्ति क्रोध करता है तो पहले खुद जलता है। जब क्रोधी व्यक्ति को देखो, जब व्यक्ति क्रोध करता है, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके जब वो शीशे में उसको दिखाओ तो कैसे उसकी आंखें जैसे कि आग बरसती हैं और चेहरा तमतमाता है, दांत पीसने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं कि पकड़ करके मार दूँ, खिड़की उड़ा के कर दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ। पहले वो खुद दुखी होता है, उसको नींद नहीं आती, पश्चाताप करता है, दूसरों को दुखी करता है। जो तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों के लिए अपने लिए नहीं चाहो। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने को यदि सुख रखना है तो दूसरों को सुख देना ही होगा। दूसरों के सुख में आपका सुख है और आपके सुख में दूसरों का सुख समाया हुआ है। हमारे यहाँ सूत्र आता है जो एक सिद्ध, परस्परो उपकरो जीवानाम। जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है। अब देखो, बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ कितना बच्चे का ध्यान रखती है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ दूध पिलाती है, नहलाती है, खिलाती है, प्रकृति का कण कण हमें देता है। वर्षा होती है, आकाश में बादल आते हैं, वही बादल समुद्र से जल लेके जाते हैं, बरसाते हैं, फसल होती है, बीज पुष्प बनते हैं,
धरती में हरियाली आती है, मनुष्य उपभोग करता है। यदि वर्षा ना हो, फल फूल ना हो, तो मनुष्य अन्न कैसे खाएगा, बीज कैसे लेगा। तो एक दूसरे के साथ सहयोग से, यदि प्रकृति का कण कण हमें देता है तो हमारे पास क्या है। यदि वर्षा ना हो, सूरज ना निकले, चंद्रमा ना निकले, पृथ्वी पर अन्न ना हो, तो मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पास जो मिला है उसमें बांटने से ही आपकी बढ़ती है। तो जीवन का कुछ भाग पुण्य के लिए निश्चित करना चाहिए। कहा गया है कि पहले 25 वर्ष में विद्या धन करना चाहिए, 25 में 50 वर्ष धन कमाना चाहिए, 50 से 75 वर्ष जो धन कमाया हुआ है उसमें पुण्य के लिए खर्च कर देना चाहिए। फिर पता नहीं ज़िंदगी में समय आएगा कि नहीं आएगा। पहले विद्या ध्यान करो, फिर धन कमाओ, धन कमाने के बाद उसका पुण्य से खर्च करो। ऐसा नहीं कि धन कमा कमा के जोड़ जोड़ के रखें। राजा महाराजा को देखो, युद्ध लड़ते हैं, कितने लोगों को मारते हैं, मार काट करते हैं, फिर वो आखिर वो उनका जो कमाया हुआ धन मर कर के कहाँ बन जाते हैं, बड़े बड़े सर्प बन जाते हैं, और जहाँ धन होता है उसके ऊपर पड़े रहते हैं। कहते हैं सर्प, कभी भी देखो जो बड़े बड़े खजाने हैं, हीरे जवाहरात के बड़े बड़े सर्प रहते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति मर करके सर्प बन जाता है और किसी को ना देता है ना देने देता है। तो धनवान व्यक्ति की ये हालत होती है। तो क्या करना चाहिए, पुण्य जीवन में आपको आए तो करना चाहिए। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख पाओगे। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख पाओगे। थके हुए को स्थान दे, शैया का सम्मान दे। थके हुए को स्थान दे, शैया का सम्मान दे। वस्त्र पहनाओगे वहाँ सुख पाओगे। वस्त्र पहनाओगे वहाँ सुख पाओगे। मन शुभवाणी बीन हो, तन सेवा में लीन हो। मन शुभवाणी हो, तन सेवा में लीन हो। मन कराओगे वहाँ सुख पाओगे। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। जा समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ सुख पाओगे। मूल वचन महावीर के, सागर वर गंभीर के। मूल वचन महावीर के, सागर वर गंभीर के। पाल हर्षाओगे वहाँ सुख पाओगे। पाल हर्षाओगे वहाँ सुख पाओगे। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ
नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यनं, नमो जयनं, नमो लोई सब सावनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तम देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख शरणा कोई होगा, जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।